गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड माय डियर सब्सक्राइबर। मैं अपनी एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सीओ यानी यूपी सीओ के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने अपनी मेरिट बताई थी और पूरा हिसाब किताब बताया था मेरिट में कि मेरी मेरिट कितनी जा रही है या कितनी मैंने मेरिट लगाई। हालांकि मैंने ही नहीं, सभी ने अपनी अपनी मेरिट लगाई, तो सबके हिसाब से सारे आंकड़े फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ऐसा किया है कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का खुद का अगेंस्ट चला है, नोटिफिकेशन के अगेंस्ट चला है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आपको कितने नंबर पे बुलाना था? 80 मार्क्स पे बुलाना था। अब 80 मार्क्स वाले को टाइपिंग के लिए बुलाना था कि अगर 80 मार्क्स है तो बंदा टाइपिंग करेगा, लेकिन उस बंदे को टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया। वजह क्या रही कि ये 80 मार्क्स ना लगाते हुए होता क्या है कि 80 मार्क्स लगते, टाइपिंग होती, उसमें से बंदे सेलेक्ट होते टाइपिंग में, और सेलेक्ट होने के बाद जितने बंदे सेलेक्ट होते उनमें से फिर अगर बच्चे ज़्यादा होते यानी कि 666 भर्ती से ज़्यादा होते, मान लो 666 भर्ती से ज़्यादा होते, तो आप दोबारा मेरिट लगाते। प्रोसेस था ये कि आप मेरिट लगाते, उस मेरिट में जितने लड़के सेलेक्ट होते वो अपना यूपीसीओ बन जाते, आई मीन कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते। तो प्रोसेस तो ये था कि पहले 80 मार्क्स होने चाहिए। 80 मार्क्स जिस बंदे के हैं वो टाइपिंग करता, टाइपिंग में जो पास होते 80 मार्क्स वाला फिर टाइपिंग करता, टाइपिंग में जो पास होते वो मान लो सिलेक्शन हो गया उसका एक तरह से, फिर उसके 666 पदों के अनुसार मेरिट लगाई जाती। पद देखे जाते पहले पद कितने, फिर उसके बाद मेरिट बनाते। उस मेरिट के बाद जिस लड़के का सिलेक्शन होता वो क्या कहलाता? फाइनल सिलेक्शन, फाइनल होता वो। ये प्रोसेस था। लेकिन गवर्नमेंट इसके बिल्कुल या विभाग इसके बिल्कुल अगेंस्ट चला है। यूपीपीआरबी अगेंस्ट क्या चला है कि विभाग ने क्या करा है, ये मेरिट जो यहां लगने वाली थी, आई मीन ये मेरिट जो यहां लगने वाली थी इस जगह, ये मेरिट जो यहां लगने वाली थी इधर, इस मेरिट को उन्होंने यहां ना लगा के डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट यहां लगा दिया है, यहां लगा दिया है। अब वो मेरिट यहां लगा दिया यानी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ही तो काम किया है। नोटिफिकेशन में ऐसा है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन देखें तो भर्ती इस तरह से हो ही नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया क्योंकि उनका मानना यह है कि बंदे कम बुलाएंगे तो टाइपिंग में ज़्यादा झंझट नहीं होगा, जल्दी टाइपिंग हो जाएगी और जल्द ही आकलन हो जाएगा कि कितने लोग टाइप में पास हो रहे हैं और कितने लोग पास होने के बाद सेलेक्ट होंगे। अगर कम रहेंगे तो आपने नोटिफिकेशन में भी देखा है, कम होंगे तो दोबारा बुलाया जाएगा। ये एक प्रोसेस किया गया है। तो यहीं पे उन्होंने मेरिट बना दी है जितनी जितनी बनाई। अच्छा, मेरिट नॉर्मलाइज्ड बनाई है कि जिनकी नॉर्मलाइज्ड भी हो गया है उस नॉर्मलाइज्ड के बाद मेरिट उन्होंने बनाई है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी ये नोटिफिकेशन आया है अभी 1-2 दिन पहले, तो आप देखिए कि इसमें ये मेरिट दी है। पहले मैं बताता हूं ओबीसी की मेरिट जो दी है इन्होंने वो 135 दी है, और इसमें इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज्ड अंक हैं, यानी कि इसमें नॉर्मलाइज बढ़ाए गए। अब देखो, नॉर्मलाइज की बात यह है कि मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कितने हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 6 बढ़े हैं, कुछ लोग 9 भी बता रहे हैं। तो 6 से 9 के बीच में लगभग नंबर मेरे अनुसार नॉर्मलाइज के बढ़े हैं। तो 135 नंबर पे मेरिट गई है। महिला की इसी में 121 पे गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 110 गई है। बाकी आपको दिख रहा है सब, मैं ये पढ़ लिया होगा आपने, मेरा कोई ये बताने का मतलब नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरिट बनाई है उन्होंने। ये तुम्हारी ST SC की हो गई, SC ST हो गई। तो ये मेरिट बनी है नॉर्मलाइज्ड के बाद। उन्होंने साफ कहा कि नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, तो नॉर्मलाइज्ड के बाद उन्होंने ये मेरिट बनाई है। जबकि ये मेरिट जो मेरिट इन्होंने अब बनाई है, ये सारा प्रोसेस कब होता? ये सारा प्रोसेस होता टाइपिंग के बाद। टाइपिंग के बाद ये प्रोसेस होता। अगर टाइपिंग हो जाती उसके बाद आप मेरिट बनाओ, भाई कितने बंदे सेलेक्ट हो गए उसके हिसाब से मेरिट लगाओ, तब उनको सही। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने किया ये मेरिट बनाई है। अब ये देखेंगे कि टाइप में कितने बंदे पास हो रहे हैं। टाइप में पास बंदों को ये देखेंगे कि कितने पास हो रहे हैं। जितने पास हो जाएंगे, अगर कम रहेंगे तो मेरिट ये चांस दोबारा देंगे, यानी डबल मेरिट लगाएंगे, यानी मेरिट आपकी दोबारा आएगी। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है इस तरह का। इसने दिया भी, इन्होंने साफ दिया है कि 666 पदों पे 360 ओबीसी थे, 280 SC थे और ST 26 थे।
इन्होंने क्लियर किया, फिर कहा कि सापेक्ष 36 आरक्षण प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य को सम्मानित करते हुए, यानी अनुमान है उन्हें सम्मानित करते हुए बुलाए जा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों में से यदि रिक्ति के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो टंकण परीक्षा में अतिरिक्त बुलाए जाएंगे, यानी दोबारा बुलाए जाएंगे। इन्होंने साफ अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि दोबारा बुलाए जाएंगे। तो अगर ये दोबारा बुलाते हैं तो जरूर मेरिट गिराएंगे। मेरिट कितनी गिर सकती है? 135 से मेरिट गिर सकती है लगभग, मान लीजिए 100, अगर इन्होंने 132 भी कर दी तब भी बहुत लड़के मिल जाएंगे इनको। मान लो 133 कर दी तब भी बहुत लड़के मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोई संदेह में नहीं डाल रहा, मेरिट तभी निकलेगी दोबारा जब इस 35 में सेलेक्ट हुए बंदे अगर टाइप पास कर लेते हैं, इस टाइपिंग को पास कर लेते हैं और टाइपिंग पास करके निकल जाते हैं तो सेकंड मेरिट का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर सेकंड ये पास नहीं होते हैं, कम बच्चे पास होते हैं, तब सेकंड मेरिट का चांस है, तब 132 से 133 पे दोबारा लगाएंगे। तो मेरा अनुमान ये है कि इनको दोबारा से लड़के कम से कम 700 से 1000 के बीच में जरूर मिल जाएंगे, 700-1000 के बीच में जरूर मिल जाएंगे। 132 130 पे भी अगर लगा दिया तो इतने लड़के मिल जाएंगे। फिर उनमें से दोबारा वही प्रेसिस होगा इनका कि दोबारा अपना उसको टाइपिंग में पास कराएंगे, दोबारा उसकी टाइपिंग कराएंगे। अगर टाइप में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पहली बात तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो ही जाएगा पक्का, क्योंकि 360 भर्ती ओबीसी में कुल है यार, 280 पता ही आपको एससी में है, तो ये तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 360 और 280, एससी में 26 है तो 26 पदों में ये तो सब हो ही जाना है, मेरे हिसाब से तो हो ही जाना है। लेकिन नहीं भी होता है तो सेकंड मेरिट आएगी। तो ये आप जिन्होंने टाइपिंग कर रहे हैं और जिनके नंबर 130 हैं, वो बंदे 130 तक के बंदों को मैं सेफ जोन में मानता हूँ, वो बंदे अपने टाइपिंग को जारी रखें और टाइपिंग करते रहें। वजह है कि अगर बंदा 130 पे 130 नंबर हैं उसके और टाइपिंग करता रहा तो क्या पता सेकंड चांस उसे मिल जाए और वो टाइप में पास हो जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं देखो, हालांकि इलीगल है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए ऐसा, अगर भर्ती में निष्पक्षता रही तब सेकंड मेरिट पक्का लगेगी और भर्ती में निष्पक्षता नहीं रही तो नहीं लगेगी और सेलेक्ट हो जाएंगे यही बंदे जो हैं, यही बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे पक्का, 100% बता रहा हूं। अगर निष्पक्षता रही तो सेकंड मेरिट आएगी और निष्पक्षता नहीं रही तो नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और छोटी सी बता के अपनी मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, वीडियो बड़ी हो गई है। देखिए ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके सामने है, ये आप एक बात क्लियर कर लें, आपको एक बात का पता ही है कि भर्ती में जनरल कास्ट है ही नहीं, ओबीसी एससी और एसटी है। तो एक बात बताइए, अगर इस सिलेक्शन लिस्ट में ओबीसी वाले बंदे हैं, सॉरी जनरल वाले बंदे हैं, तो फिर उनका क्या किया जाएगा, सरकार उनका क्या करेगी? मान लीजिए मैंने कुछ लड़के सेलेक्ट किए हैं, आप खुद सोचें, खैर मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये बताइए गुप्ता जो होते हैं या वर्मा जो होते हैं या शर्मा जो होते हैं, ये नाम दिख रहे हैं ना सबको आपको, गुप्ता वर्मा, ये नाम देखो कितना हाईलाइट है, शर्मा पक्का जनरल कास्ट में है। तो ये बंदे जो जनरल कास्ट में है, पूरी लिस्ट आप देखो, पूरी लिस्ट मैंने देखी है, एससी में भी जाके बंदे वर्मा और शर्मा हैं, तो ये गुप्ता है, वर्मा है, ये सब लोग तो मेरे अनुसार तो जनरल कास्ट में आते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन मेरे अनुसार जनरल कास्ट में ये लोग आ रहे हैं। शर्मा हुआ या वर्मा हुआ, ये देखिए वर्मा नाम आया, फिर दोबारा गौरव वर्मा है, या तमाम ये जिस चौहान भी हैं, कई ऐसे चौहान भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिए गुप्ता आ गया, ये गुप्ता आ गया, तो ये सब क्या है, ये जनरल कास्ट नहीं लग रही है आपको? तो ऐसी देखो, मैं तो आपके पास सबके पास सिलेक्शन लिस्ट हो गई है, तो आप देखिए सभी लोग इसमें देखो चौहान है, इस बंदे को आप क्या कहेंगे, इस बंदे को आप क्या कहेंगे? ये बंदा नहीं लग रहा आपको कि ये जनरल कास्ट में है और ओबीसी में, ओबीसी की सिलेक्शन लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ये भी थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा है कि बंदे निकलेंगे यहाँ से, ज़रूर निकाले जाएंगे, क्योंकि वजह है इसमें कि भाई जो अगर जनरल कास्ट में है तो वो क्यों करेगा उसके पास, हाँ ओबीसी वाला जनरल कास्ट में चला जाए वो कोई अचंभे की बात नहीं है, चला जाएगा, लेकिन अगर जनरल वाला ओबीसी मारा तो उसको तो आरक्षण है ही नहीं, वो कैसे आ जाएगा? तो मैं ये परेशान हूँ मैं, या उत्तर प्रदेश में ऐसी भी कोई कास्ट है कि भी वर्मा भी ये लोग या शर्मा भी मतलब ओबीसी मारे हो या एससी मारे हो, ऐसा तो है नहीं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये गुप्ता है, ये देखो, तो ऐसी पूरी लिस्ट में आपको हर तीसरा चौथा लड़का वर्मा गुप्ता मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, सरकार क्या इस पे ध्यान नहीं देगी?
या विभाग के स्पेशल कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देंगे कि ये कैसे सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं। तो मेरे हिसाब से 860 बंदों में से, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ लिस्ट को, आप खुद देख लेना मेरे दोस्तों, आप सब लोग देख लेना, इसको गौर से जरूर देखना है। अब दोस्तों मान लीजिए 135 में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, 860, ज़्यादातर ओबीसी में ध्यान दे रहा हूँ मैं, 860 बंदे अगर सेलेक्ट हो गए तो दिमाग से सोचिए, क्या ये 860 लड़के पक्का ऑपरेटर के लिए बैठे हैं 2 साल से, 2 ईयर से पक्का इसके लिए बैठे हैं ऑपरेटर के लिए? मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ होगा ज़रूर कि इसमें से कम 60 लड़के, में ज़्यादा नहीं कह रहा, 60 लड़के तो उसमें चले गए जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, JA की, समूह A की, और भी तमाम रिजल्ट आए हैं, पुलिस का भी रिजल्ट आ गया, और भी हैं। चलो वरीयता क्रम में देखो तो ज़्यादातर जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा लोग गए हैं। अच्छा, 860 में से क्या आपको लग रहा है कि वेरिफिकेशन पे सारे लोग पक्के हो जाएंगे? अगर वेरिफिकेशन करेगी सरकार तो क्या उसमें सबके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, सबके पास O लेवल है, या सबके पास सटीक डिप्लोमाज हैं, या सबके पास मतलब इंटर में मैथमेटिक्स है, 12th में मैथमेटिक्स है सबके पास? वेरिफिकेशन में भी लड़के निकलेंगे पक्का। अच्छा, वेरिफिकेशन में निकलेंगे तो एक बात और दिमाग से सोचिए कि मैं जो अभी जिक्र कर रहा था एक चीज का कि भाई वर्मा है या शर्मा है या गुप्ता है, तो क्या ये जनरल कास्ट के नहीं है? मुझे तो मौर्य, शायद मौर्य भी, लेकिन चलो छोड़िए, ये जो है ये जनरल कास्ट है। इनका मतलब ओबीसी में कभी नहीं हो सकता, ओबीसी में कभी नहीं आ सकते। अच्छा, ये लोग जब ओबीसी में नहीं आ सकते तो ओबीसी वाले कहां नहीं आ सकते? एससी में। तो इनका तो डन 100%, ये तो आ ही नहीं सकते, इन पर तो डबल क्रॉस लगाना चाहिए मुझे, ये तो आएंगे ही नहीं। लेकिन एससी की लिस्ट देखें आप, उसमें भी शर्मा वर्मा है, तो ये लोग कैसे आ जाएंगे? ये लोग निकलेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन 860 में से जो लड़के आएंगे वो मुश्किल से 600 लड़के या 700 लड़के ही होंगे जो टाइपिंग में जाएंगे। अब उनमें से पास कितने होते ये तो ऊपर वाला जाने कि टाइपिंग कितनी वो टफ रखेंगे, कितनी आसान रखेंगे। तो ये वाली बात भी है कि टाइपिंग अगर आसान रख दी तो भैया सेलेक्ट हो जाएंगे, सेकंड लिस्ट का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर टफ रख दी तो बंदा सेकंड लिस्ट में ज़रूर आएगा फिर। अच्छा, दूसरी बात एक और ये है कि जैसे ये समय लगा रहे हैं, अगर इन्होंने टाइम और लगाया, यानी 20 दिन 15 दिन और लगा दिए, तो बंदा भूख से है, नौकरी की भूख से है, बेरोजगारी तमाम फैली पड़ी है, तो भूख से है, तो फिर वो पक्का क्या होगा, फिर उसका टाइम लगेगा तो टाइपिंग में टाइपिस्ट हो जाएगा वो तो। और अगर बंदा टाइपिस्ट हो गया तो मेरे भाई जो बंदा 45 हिंदी और 50 इंग्लिश निकालेगा, 45 हिंदी और 50 इंग्लिश जो निकालेगा, तो उसको आप क्या समझ रहे हैं? वो बंदा तो पक्का सेलेक्ट होना है। मान लो अगर 50 की उसने हिंदी की निकाल दी, हिंदी की टाइपिंग निकाल लिया वो 40 या 45, 40 से 45, और इंग्लिश की वो निकाल रहा है 50 से 55, और निकालेगा पक्का भैया, इतने निकालेगा बंदा, क्योंकि भूख में है नौकरी की, तो फिर वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे अगर समय दिया तो सेकंड लिस्ट का मत देखें आप। देखो, भर्ती बोर्ड ने कह दिया, ठीक बात है। अच्छा, भर्ती बोर्ड को कुछ तो आशंका रही होगी कि सेकंड लिस्ट ना निकलेगी तो हमारा फायदा है, इसी लिस्ट में हम सिलेक्शन करा देंगे, तो प्रोसेस जो बड़ा होने वाला था वो कम हो गया है, और कम प्रोसेस में हमने सब कुछ कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात? भर्ती बोर्ड को कुछ तो आशंकाएं होंगी कि 135 पे लड़कों को सिलेक्ट करो, इतने लड़के बुलाओ ओबीसी में, इन लड़कों में से सिलेक्ट 360 को करना है। अब 360 को करना है, उनके अनुमान से दुगना हो रहा है, मेरे अनुमान से दुगनी हो रहा है, इन 60 को तो निकाल ही दो, दुगना हो रहा है। दुगना बंदा टाइपिंग पास हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वो ये सोच रहे होंगे, एक तरफा विभाग ने, यूपी पीआरबी ने एक तरफा ये जरूर सोचा होगा कि ये जो सिस्टम है 360 लड़के इस 135 भर्ती से ही सेलेक्ट हो जाएं, तो प्रोसेस क्या होगा? अरे बहुत कम हो जाएगा भाई, बहुत कम प्रोसेस हो जाएगा। उन्होंने तो मतलब ही नहीं, उन्होंने तो 860 लड़कों को टाइपिंग करानी है, या टोटल भर्ती में 1603 लड़कों को टाइपिंग करानी है, तो वो तो करा के निकल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये एक मेरा व्यू है अपना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा अपना एक व्यू है। खैर आपको अच्छा, आप ये अच्छा जानते होंगे। कुछ लोगों ने कहा मेरी वीडियो पहली वाली ये तो कि सर आपकी तो मेरिट लगी ही नहीं इतनी बनाई हुई, तो मेरी को छोड़ो, किसी की भी नहीं लगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग स्पेशलिस्ट थे इस चीज़ में, उनकी भी नहीं लगी, उनका भी आंकड़ा बिल्कुल ठीक नहीं बैठा। तो इस बात को तो आप छोड़िए। खैर दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लड़कों के नंबर 130 हैं वो अपनी टाइपिंग को बरकरार रखें और टाइपिंग करते रहें। हो सकता है कि आपको मौका मिले और आप दोबारा से सेलेक्ट हो जाएं, और मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि दोबारा सेकंड लिस्ट आए और सरकार इसमें निष्पक्षता बरते। ये मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, या उन बंदों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो जिम्मेदार आदमी है, कृपया
इसमें निष्पक्षता बनाए रखें, और अगर कोई किसी तरह का कुछ नहीं होता है, किसी तरह का भी कोई गड़बड़ नहीं होता है और भर्ती ठीक से होती है तो सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी, ज़रूर ही आएगी। बच्चों की भविष्य का सवाल है और बड़ा बेरोज़गारी फैली हुई है, सब लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरे उम्मीद से तो बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए सभी, और इन्होंने चलो ठीक है नोटिफिकेशन के अगेंस्ट गए कोई नहीं, लेकिन अब भर्ती की प्रक्रिया को सुधार लें और ठीक से हो जानी चाहिए। विभाग का भी अपना काम बिल्कुल ठीक है, सही है उनका कहना भी कि भाई हम क्यों इतना प्रोसेस बढ़ाएं, इतना प्रोसेस को बढ़ाने से बेहतर ये है कि जल्दी से जल्दी भर्ती कराएं, बाद में भी तो मेरिट लगानी है, पहले लगा के देख लो कि कितने बंदे टाइप पास कर रहे हैं, तो ये होता है। तो खैर कोई नहीं, हम तो दोनों तरफा से संतुष्ट हैं, लेकिन ये है कि अब सरकार इसको निष्पक्षता करा के टाइपिंग बेहतरीन तरीके से करा के, आधा घंटे की टाइपिंग है सर, कोई आसानी से पास नहीं होता। हर पाँचवें बंदे पे एक बंदा मतलब पास होगा, हर छठे बंदे पे, हर आठवें बंदे पे, इस तरह से होता है सर। खैर छोड़िए, हो जाता है, ये हो जाएगा। तो मैं अपनी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दिस। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। और नोटिफिकेशन के लिए मेरी और वीडियो आने के लिए, और मैं वगैरह भर्तियों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, बाकी अदर वीडियोस के लिए भी, और मैं कुछ ही दिनों में अपने सब्जेक्ट्स भी लाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे और आप सब खुश रहें, और बस स्टडी करते रहो दोस्तों, आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाना है, डोंट वरी यार, one day will become that we will be select, okay, so don't worry. Thank you for watching my video. Thank you.